इग्नोरेंस होने के कारण, यही कारण है कि लोगों के अंदर जो मन के लेवल में, मन के बारे में जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता के कारण लोग अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं। हर एक दिन कई प्रकार की समस्या का सामना करते हैं और समस्या का समाधान करने के लिए हम बाहर में ढूंढते हैं, यानी कि हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। हमारे बाहर जो लोग हैं, हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो डाउनलाइन है, हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हम बाहरी परिस्थितियों को हमेशा दोष देते रहते हैं, उंगली उठाते रहते हैं कि उनके कारण मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, उनके कारण मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाहरी परिस्थिति तो बस डिपेंड करता है कि आपकी मन की स्थिति क्या है। आपके अंदर में जो क्षमता है, अगर उस क्षमता का सही तरीके से आप यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बाहरी परिस्थिति कुछ भी नहीं होती है। कहा भी गया है कि मैं लगातार रहा गालिब अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए, मैं लगातार लगा रहा गालिब अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए। जिस दिन मनस्थिति बदल गई, उस दिन परिस्थिति भी बदल गई। यानी कि आज जो भी समस्याएं हैं, आपकी बिजनेस नहीं चल रही है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जितना आप इनकम लेना चाहते हो उतना नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने सपने को साकार करना चाहते नहीं हो पा रहे हैं, पारिवारिक कलह हो चुका है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ जा रहा है, प्रॉब्लम डिजीज, मन के अंदर की बहुत सारी रोग हो रही है, शरीर में कुछ प्रकार की बीमारी हो गई है, तो ये टोटल इनका सारा का सारा समाधान माइंड के लेवल पे हो सकता है। माइंड हमारा सब कुछ कर सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग माइंड के बारे में जानते हैं या कभी सुने हैं तो मुझे बताइए कि मन कितने प्रकार के होते हैं। मन सर 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, शेर खान सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। मन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मन होता है सर? एक शांत होता है, एक अशांत होता है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शेर खान सर। और रमेश सर, समय सर, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे मन के बारे में? नहीं, मेरे को कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। रमेश सर कुछ बताना चाहेंगे मन के बारे में? आपकी आवाज नहीं आ रही है रमेश सर, आप तो अनम्यूट ही हैं। जी बताइए। मन सर ये 2 प्रकार के होते हैं। जी जी, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। बिल्कुल सही सर। हम जी, जिसको ज्यादा प्रमोट करते हो वो हम पे हावी हो जाता है। अगर हम बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल सोचेंगे तो निगेटिव हमारे साथ ज्यादा होगा, पॉजिटिव जी, सोचेंगे तो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही जवाब है सर। एक निगेटिव मन होता है और एक पॉजिटिव मन होता है, एक सच्चा मन होता है, एक झूठा मन होता है, एक ब्राइटर साइड है और एक निगेटिव साइड है, डार्क साइड है। तो मन के बारे में जान लीजिए। मन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं चेतन मन और एक को बोलते हैं अवचेतन मन। एक हमारा चेतन मन है जो चेतना के लेवल पे है, यानी कि आप जगे हुए अवस्था में जो काम कर रहे हैं वो चेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। और एक होता है अवचेतन मन, जो आप जगे हैं, सोए हुए, कोई मतलब नहीं, वो हमेशा आपका काम कर रहा होता है। तो माइंड जो 2 प्रकार के हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि चेतन मन क्या कर सकता है आपके जीवन में, अवचेतन मन क्या कर सकता है आपके जीवन में। पहली चीज आपको ये जानना है कि बीच में अंतर क्या है, फिर मैं बताऊंगा सेशन के एंड में कि आप अपने माइंड का कैसे यूज करके अपने जीवन में समृद्धि को हासिल कर सकते हैं, सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, शांति को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर आप लोगों के जीवन का मकसद क्या है, आप लोग के जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमारे जीवन का उद्देश्य सर अपने आप को भारत के अंदर में सफल लीडरों में शुमार करना। जी, बहुत ही अच्छे, और अपने सपनों को पूरा करना। बहुत बहुत ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट थॉट, ग्रेट विचार है आपका सर, थैंक यू। और समय सर, रमेश सर, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है सर? हाँ, बैठ जाइए। हाँ सर, बैठ जाइए जी। मैं भी यही सोच रहा हूँ सर कि एक सफल इंसान बने जिसमें हम मतलब हमारे परिवार या हमारे गांव में हमको एक अलग जिस काम कर रहे हैं उस नाम से जाना जाए सर, यही उद्देश्य है। बहुत बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा है। हाँ रमेश सर, आपका क्या उद्देश्य है सर? आप भी अगर कुछ बताना चाहें। तो मेरा भी ये उद्देश्य है सर, जी, मेरा ये उद्देश्य रहा है हमेशा कि मैं लोगों को सफल करूं और लोगों की सफलता पे मेरी सफलता सर ऑटोमेटिक हो जाए। मैं लोगों की मदद पे ही मेरा कोशिश रहता है सर।
चलिए, बहुत ही उत्तम विचार, बहुत ही अच्छी सोच है सर आप लोगों का। तो यस, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वे अपने जीवन में एक सफलतम व्यक्तियों की कैटेगरी में आ जाएं। और आपको पता होगा पूरी दुनिया में जो सफल लोग की संख्या है मात्र 3% है, ओनली 3% है। ये 3% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके पास टाइम की फ्रीडम है सर, उनके पास फाइनेंस की फ्रीडम है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, और उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो एक ही टाइम में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मात्र 3% लोग हैं। बाकी 10% जो लोग हैं वो भी कामयाब हैं, लेकिन वे अपने लेवल पे कामयाब हैं, औरों के लेवल पे वो बहुत ज्यादा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और 90% जो लोग हैं वो फेल्योर है, आम जिंदगी जी रहे हैं। और देखिए, भगवान ने हम लोग को जो इस धरती पे भेजा है ना, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ यूनिक करने के लिए, कुछ अजूबा करने के लिए। अगर भगवान चाहते तो हमें जानवर का भी तो रूप दे सकते थे। जानवर क्या कभी सोच सकता है? जानवर क्या किसी के भलाई के बारे में सोच सकता है? वो लीडर बनना चाहेगा जानवर? कभी नहीं। गॉड ने अगर आपको चुना है, अगर आपको इंसान बनाया है, तो गॉड ने आपको इस मंसूबा से भेजा है, इस मकसद से भेजा है कि आप इस धरती पे जाके हजारों लाखों लोगों के जीवन में एक प्रकाश फैला पाए, उनके जीवन में जो कठिनाई है उन कठिनाई को आप दूर कर पाए, और उनके जीवन में समृद्धि ला पाए, उनके जीवन को सफल बना पाए, उनके जीवन में खुशियां बिखेर पाए। और यही कारण है कि हम लोग को मनुष्य के रूप में जन्म मिला है। मैं भी पिछले 4.5 साल से जो काम कर रहा हूं वो लोगों के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एज एक स्टूडेंट, एक ट्रेनर के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, अगर मुझे कभी मौका मिले, जैसे आज मुझे मौका मिला है कुछ बताने का, तो मैं कुछ बताऊं, कुछ ऐसी चीजें मैं लोगों को बताऊं ताकि उन चीजों को समझ के वे अपनी जिंदगी में ग्रोथ कर पाए। अगर मेरे शब्दों से कोई 10% का भी ग्रोथ करता है तो मुझे काफी खुशी होती है। अगर मेरे सेंटेंस से, मेरे मोटिवेशन से, मेरे माइंड पावर वर्कशॉप से किनके इनकम 30,000 से 70,000 से आ सकता है, 1 लाख से 3 लाख चला जाता है, तो मुझे काफी खुशी होती है। सर, पिछले 4 सालों में 15,000 लोगों में से हजारों लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान के जिन्होंने मेरे सेशंस को अटेंड किया है, माइंड के बारे में समझा, और माइंड पावर का यूज करके वे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके हैं। सर, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग जो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से जिस लेवल पे नहीं जा पाते थे, मेरे टेक्निक को यूज करके, मेरे द्वारा स्ट्रेटजी को अपनाकर वे 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अपनी इनकम को 2 गुना, 3 गुना कर चुके हैं, बड़े बड़े लेवल्स को अचीव कर चुके हैं। तो ये तब हुआ जब मैं सीख पाया और मैं लोगों को सिखा पाया। यानी कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है कि मेरे द्वारा, मेरे शब्दों से, मेरे कर्मों से, मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे धन से लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आए। और यही आप लोग का भी उद्देश्य है। तो मुझे जानकर बेहद खुशी हुई। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपको क्या लगता है कि आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा करने के लिए आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप कैसे उन चीजों को अचीव कर पाएंगे? आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, एसएचपीएल में आप काम कर रहे हैं, तो कैसे उन टारगेट्स को आप अचीव करेंगे? और उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए कौन से ऐसी फैक्टर है जो आपको मदद करने वाली है? क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मदद करेगी उन टारगेट्स को अचीव कराने के लिए? जी, कोई भी अगर बताना चाहे। जी सपोर्टिंग सिस्टम, मोटिवेशन सिस्टम, मोटिवेटिंग सिस्टम। थैंक यू सर। और कोई बताना चाहेंगे? जी, और कोई बताना चाहेंगे? आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण आप जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं? आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कौन सा ऐसा फैक्टर है? इंफॉर्मेशन सर, इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर, इंफॉर्मेशन। थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे? मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं प्लीज वीडियो मोड पे आ जाएं और आप लोग भी कुछ जवाब दें। और टीम का डेवलपमेंट करके, टीम का डेवलपमेंट करके, बहुत ही अच्छी बात है सर, थैंक यू। और कोई है जो बताना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ पृथ्वीराज सर हैं, रमेश सर तो ऑलरेडी हैं ही, रंजना केवट मैम है, रेखा मैम है, तो प्लीज चंपा मैम, जो भी हैं, प्रभाकर सर, प्लीज वीडियो मोड पे आ जाएं ताकि रूबरू हो पाए, एक दूसरे को से कुछ सीख पाए, एक दूसरे को कुछ सिखा पाए। मैं यहाँ पे केवल बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा, क्योंकि मेरी उम्र अभी कच्ची है। जी, तो जी। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो मोड पे आ जाएं, कुछ सवाल में अगर पूछूं तो उसका जवाब भी दें।
तो चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया है कि मोटिवेशन फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, टीम की आवश्यकता पड़ेगी, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ सर, मोटिवेशन जो है ना, ये सेकेंडरी फैक्टर है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और आज पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े थिंकर, बड़े से बड़े राइटर माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े से बड़े जो साधु संत है वो मन के ऊपर खोज कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन एक सेकेंडरी फैक्टर है। मेन फैक्टर आपका माइंडसेट होना, मेन फैक्टर आपके माइंड की प्रोग्रामिंग। जो कि आप मोटिवेशन के कारण कुछ काम करेंगे, लेकिन अपने मन की प्रोग्रामिंग के कारण सारा काम करते हैं। आप मुझे बताएं सर, आप सारे लोग से मैं एक सवाल पूछता हूं, आज सारे लोग जब आपने सुबह में जगा था तो ब्रश कितने लोगों ने किया था? प्लीज हैंड अगर रेज कर पाए। सारे लोग किए हैं सर। ओके, सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ब्रश करने के लिए आज आपको किसने मोटिवेट किया था? माइंड ने, मन ने। यानी कि कोई व्यक्ति आपको नहीं बोला कि यार उठो शेर खान सर मुंह धोया करो यार, कोई नहीं कहता है सर। हम हर दिन स्नान करते हैं, कोई हमें मोटिवेट नहीं करता स्नान करने के लिए। हर व्यक्ति, हम लोग खुद सही खाना खाते हैं, कोई मोटिवेट नहीं करता। जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी पूरी लाइफ को अगर देखेंगे ना, आज एक पूरे दिन को देखेंगे तो 85% काम आप वही करते हैं जिसके कारण आपका माइंड प्रोग्राम हुआ है। और माइंड प्रोग्राम कैसे हुआ है? बचपन से जिन चीजों को आप सुनते आए हैं, बचपन से जिन चीजों को आप देखते आए हैं, बचपन से जिस चीजों को महसूस करते आए हैं, बचपन से जिन चीजों को बोलते आए हैं, बचपन से आप जो भी किताब पढ़े हैं, अखबार पढ़े हैं, टीचर से, मम्मी पापा से, दोस्तों से, रिश्तेदार से जो भी चीज सुने हैं, उससे आपका माइंड प्रोग्राम हुआ है। यदि आप लोग किसी दिन, जैसे कि मस्जिद जाते होंगे, कुछ लोग मंदिर भी जाते होंगे, गुरुद्वारा भी जाते हैं, तो बिना स्नान किए जब चले जाते हैं, कुछ गलत काम करके जब चले जाते हैं, तो अंदर से आता है यार गलत काम के नहीं जाना चाहिए। कौन रोकता है? आपका माइंड को रोकता है। क्यों? क्योंकि माइंड में प्रोग्रामिंग क्या है कि ये गलत है, हम लोगों का चीट नहीं कर सकते, ये माइंड प्रोग्राम हो चुका है सर। सारे लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो माइंड प्रोग्रामिंग के कारण काम कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग, मैं तो अभी SHPL में भी लगभग 6-7 प्रोग्राम मैंने किया है। मेरे मित्र लोग काम करते हैं बिहार में, तो मैंने उनके सेशन में 6-7 सेशन मैंने दिया है। तो उन्हीं लोगों में से मैं देखता हूँ कुछ लोग बड़े मुकाम को हासिल कर लेते हैं, तो कुछ लोग प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं, सेशन भी अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल सेशन। अभी नैनीताल में आपका साथ प्रोग्राम हो रहा था, वहां पे भी मुझे जाने का मौका मिला था। आपका शायद चंडीगढ़ में भी शायद प्रोग्राम हो रहा था, वहां पे मुझे जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन मैं, चूंकि क्या है कि किसी भी कंपनी में ऐसे इंडिविजुअल ऐसे नहीं जा सकता हूँ, जब तक कि मुझे वो बोलने का मौका ना मिले मैं नहीं जाता हूँ। एज ए पार्टिसिपेंट बन के मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी बंदिशें रहती है। तो मैं देखता हूँ, और आप लोगों ने जज किया होगा कि सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल सेशन आप बार बार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? वही ढाक के 3 बात। लीडर आते हैं, 15 लाख कमाने वाला, 20 लाख कमाने वाला, करोड़ रुपया कमाने वाला, वो बोलते हैं कि आप काम करो, फील्ड में निकलो, प्लान दिखाओ, लिस्ट बनाओ। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं सर? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद फिर वही ढाक के 3 बात। नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। आप हर दिन जो काम कर रहे हैं उसमें आपके माइंड की प्रोग्रामिंग जिस चीजों के लिए हुई है, आप वही काम करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि अचानक जब सवेरे उठते और आपको लगता है यार आज काम करने का मन नहीं है, तो आप उस दिन कोई काम नहीं करते हैं। आपके अपलाइन का फोन आता होगा, आपके डाउनलाइन का फोन आता होगा, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आपको फोन करता होगा, लेकिन आपका माइंड ही काम नहीं करता है। आप डायरेक्ट बोल देते हैं आज मेरा मन नहीं है, आज प्रोग्राम करने का मेरा मन नहीं है, आज घूमने का मेरा मन नहीं है, आज पढ़ाई करने का मेरा मन नहीं है। हर बात में आप मन शब्द का यूज करते हैं कि मन हमारा नहीं है। तो मन को भी काम में जब लगना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है सर। क्योंकि मोटिवेशन भी 2 प्रकार की होती है, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन तब काम करता है जब कोई डर हो, जब कोई लोभ हो, जब कोई लालच हो, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन काम करता है। जैसे आपने अपने अपलाइन से प्रॉमिस किया कि सर मैं कल 10,000 का बिजनेस दूंगा, और आप नहीं करते, तो एक डर रहता है कि अरे मेरे अपलाइन मुझे फोन करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो एक डर है। आपके बच्चे होमवर्क बनाते हैं, क्यों? एक डर के कारण कि अगर होमवर्क नहीं बनाएंगे तो टीचर उसे पीटेंगे, आप डांटेंगे, ये इसका एक डर है। लेकिन सोचिए, क्या डर के कारण ही हम सब काम करें?
क्या लोग के कारण ही हम सब काम करें? आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं देखता हूं, हर कंपनियां टारगेट देती है, एसएचपीएल में भी टारगेट आता है, आरएसएम में टारगेट आता है, वेस्टेज में, हर कंपनी में टारगेट आता है कि 10 तारीख से 20 तारीख तक में 20,000 का ये कर ले, आपको ये मिल जाएगा। तो वो क्या है, डर, वो क्या है, लालच के कारण लोग कम करता है। या आपने देखा होगा लोगों को बोनस मिल जाता है, एक टारगेट दे दिया जाता है कि आपको गोवा टूर दे दिया जाएगा, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए लोग फिर दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन वो टारगेट का डेट जैसे समाप्त हुआ फिर वही स्थिति में आ जाते हैं। टारगेट खत्म, लोगों की एनर्जी फिर शांत हो गई। क्यों? जो कि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है कुछ पल के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, लेकिन उन्हीं में से 2-4 लोग ऐसे होते हैं, सैकड़ों में 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है, एक ही सोच होता है, एक ही जज्बा होता है, एक ही जुनून होता है कि मुझे जो काम करना है वो पर डे काम करना है, हर घंटे काम करना है, हर सेकंड काम करना है। और वही लोग बड़े लेवल पे जाते हैं, वही लोग टॉप अचीवर बनते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन कब आएगा? जब अपने माइंड को समझ पाएंगे, अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे उन चीजों को करने के लिए। आज मैं आपको बता दूं सर, 17 वर्ष के एज तक में जितने भी लोग हैं, चाहे आपके परिवार में लोग हो या पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, 17 वर्ष के एज तक आते आते लोग कम से कम 55,000 बार निगेटिव शब्द को सुन चुके रहते हैं, देख चुके रहते हैं, बोल चुके रहते हैं। आप देखिए ना, आप न्यूज़पेपर खोलिए, देखिए मर्डर का, रेप का, छिनतई का, डकैती का कुछ न कुछ गलत न्यूज भरा हुआ है। आप न्यूज चैनल टीवी देखिए, टीवी में भी कुछ न कुछ गलत चीज भरा हुआ रहता है, वो उसको ठग के भाग गया, वो उसके साथ ये कर दिया, कुछ गलत सुन रहे हैं। अब हम पढ़ते ही निगेटिव चीज है तो मेरे मुंह से निकलेगा क्या? कंप्यूटर का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं गीगो, कंप्यूटर का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने किताब पढ़ा होगा, जीत आपकी किताब आपने पढ़ा है? जीत आपकी नहीं। तो जीत आपकी जरूर आप लोग पढ़िएगा, शिव खेरा जी का है, उसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई है, माइंड के बारे में भी एक चैप्टर है लास्ट में। तो वहां पे एक सिद्धांत के बारे में बताया गया, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो दिमाग में जाएगा कान के द्वारा, आंख के द्वारा, वही मेरे मुंह से निकलेगा। अब 55,000 बार कोई बच्चा निगेटिव सुना हुआ है, निगेटिव वर्ड सुना हुआ है, और मात्र 5,000 वर्ड पॉजिटिव सुना है, पॉजिटिव देखा समझा है, तो आप मुझे बताइए कि व्यक्ति के मुंह से क्या निकलेगा, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव निकलेगा सर, निगेटिव निकलेगा। और यही प्रोग्रामिंग हो चुका है आपके माइंड में। सर आपके टीचर ने आपको बोला होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम टॉप नहीं बन पाओगे। आपके दोस्त ने आपको बोलेगा यार तुम शेर खान, यार तुम क्या फालतू काम कर रहे, यार तुमसे नहीं हो पाएगा। हजारों बार बोल चुका है तुमसे नहीं हो पाएगा, और माइंड में मेरा सेट हो चुका है, आपके माइंड में सेट हो चुका है कि हम कर ही नहीं सकते हैं। हजारों लोगों ने, आपके दोस्तों ने, आपके पड़ोसी ने आपको बोला होगा ठीक है देखते हैं, जब तुम अमीर बन जाओगे ना तुम काम करेंगे। और वही लोग पीठ पीछे बोलता होगा देखो झोला उठाने वाला आ गया है, घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करता है, प्लान दिखाता है, देख लो गाड़ी से आएगा, 4 व्हीलर लेके आएगा। वो लोग आपको जब एक्यूज करता है, वो लोग जब आपके बारे में गलत बात करता है ना, तो वो भी क्या करता है, आपके माइंड को प्रोग्राम करा है गलत तरीके से। और उसी प्रोग्रामिंग का नतीजा है कि हम प्रॉपर वे में कुछ नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन तो काफी ज्यादा आता है, वीडियोस देख लिए संदीप महेश्वरी का, विवेक बिंद्रा का, संतोष नायर का, मोटिवेशन से आग बगुला हो जाता है। सोनू शर्मा जी का वीडियो आप देख लिए, हर्षवर्धन जैन जी का वीडियो आप देख लिए, दीपक बजाज जी का वीडियो देख लिए, तो पूरा जोश आता है यार कर देंगे। लेकिन वही 2 घंटे बाद किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा निगेटिव बोल दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है, तुम्हारी कंपनी खराब है, तुम्हारा लीडर खराब है, तो हमारी मोटिवेशन क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। हमारे अंदर जो जोश रहता है, जो जुनून रहता है, वो धीरे धीरे पास हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अगर चाहते हैं कि ये मोटिवेशन कंटिन्यू बरकरार रहे, ये मोटिवेशन कंटिन्यू रहे टिल द एंड, जीवन के अंतिम पड़ाव तक, क्योंकि सक्सेस क्या है ना, सक्सेस एक यात्रा है, ये पड़ाव नहीं है। यात्रा में क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पड़ाव आते रहता है। अभी अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1 लाख का हो। अगर आपका टारगेट 1 लाख का है तो हो सकता है नेक्स्ट टारगेट आपका 5 लाख का बने, फिर 10 लाख का बनेगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। एंडिंग पॉइंट कहीं नहीं है। तो जब एंडिंग पॉइंट कहीं नहीं है तो एक दिन के लिए इतना मोटिवेशन मुझे मिले ताकि पूरे लाइफ में देख पाऊं, पूरे लाइफ के बारे में मैं प्लानिंग कर पाऊं, हर एक दिन हर एक मोमेंट को मैं जीऊं और हर एक मोमेंट में कुछ बेहतर कर पाऊं। कल से बेहतर मेरा आज का दिन होना चाहिए, कल से बेहतर आज का मेरा सोचना चाहिए, कल से बेहतर शब्दों का प्रयोग मैं आज करूंगा, कल से बेहतर तरीके से आज मैं आपको प्लानिंग दिखाऊंगा, कल से बेहतर तरीके से लोगों को मैं मोटिवेट करूंगा। अगर ये हमेशा बेहतर करने की एक ज्वलंत शक्ति अगर आपके अंदर आ गई, एक तीव्र इच्छा अगर आ गई, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिर
एक्सटर्नल मोटिवेशन कोई मायने नहीं रखता है। डॉक्टर कलाम जी को किसने मोटिवेट किया होगा? विवेकानंद जी को किसने मोटिवेट किया होगा? बड़े बड़े लोग को किसने मोटिवेशन है? अंदरूनी मोटिवेशन थी सर। गांधी जी को किसने मोटिवेट किया कि तुम जाओ अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर करो? कोई नहीं, अंदर से आया था। सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान को किसने कहा था? भगत सिंह को किसने कहा था? कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं था। हाँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी व्यक्ति ने कहा होगा एक दो बार, लेकिन इंटरनल एक मोटिवेशन आया कि मुझे देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति अगर देना पड़े तो मैं दूंगा, क्योंकि मुझे देश को आजाद करना है, अंग्रेजों से मुक्त करना है। तो यही मकसद आप लोग का है। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सभी लोगों ने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ा है। और आप लोग का एक मकसद हो गया है आर्थिक आजादी। तो आर्थिक आजादी अगर आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो और लोगों की लाइफ में लाना चाहते हैं, तो जो मानसिक रूप से गुलाम है, जो मेंटल नेगेटिव वर्ड को अपने आप में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उन चीजों को पहले निकालना पड़ेगा। पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर जोश है, मेरे अंदर जुनून है, मैं दिन रात एक कर दूंगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। ये चीज आना बहुत ही जरूरी है। और ये चीज तब आएगा जब आप अपने आप के बारे में जान पाएंगे, जब आप अपने माइंड के बारे में जान पाएंगे कि माइंड क्या कर सकता है। तो चलिए माइंड के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बताता हूं। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि एक पॉजिटिव माइंड होता है, एक नेगेटिव माइंड होता है, और मैंने बताया था कि एक चेतन मन होता है और एक अचेतन मन होता है। तो देखिए चेतन मन हमारा क्या काम करता है और कब काम करता है। आप जब जगे हुए रहते हैं, अभी आप सभी लोग सोए हुए हैं या जगे हुए हैं? आप सभी लोग अभी सोए हुए हैं या जगे हुए हैं? मैं सबको म्यूट कर देता हूं, आप लोग केवल इशारा कर दीजिएगा। सोए हुए हैं या जगे हुए हैं? अगर सोए हुए हैं तो हाथ ऊपर करेंगे, थम्स अप दिखा दें मुझे। सोए हुए अगर हैं, जगे हुए अगर हैं तो, जगे हुए हैं तो थम्स अप ऊपर कर लें। थैंक यू। चलिए अब मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराता हूं, और मैं चाहूंगा कि सारे लोग प्लीज वीडियो मोड पे आ जाए। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो वीडियो मोड पे आए, तब मजा आएगा। आप कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट के लिए उस काम को थोड़ा सा ये कर दें, और ये मेरा जो भी सेशन हो रहा है उसको देखें। शायद कुछ नए वर्ड आप सीखेंगे, कुछ नया मोटिवेशन आपको शायद मिल जाए, कुछ प्रैक्टिकल आप करा पाए अपने टीम में, ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए। थैंक यू, सारे लोग वीडियो मोड पे आ चुके हैं। थैंक यू प्रभाकर सर, थैंक यू आशित सर, थैंक यू सारे लोग। अब एक उंगली निकाल लीजिए आप लोग, दाहिने हाथ का कोई भी एक उंगली निकाल लीजिए, 4 फिंगर, मतलब अंगूठा के बाद की जो फिंगर होती है। और मैं चाहूंगा सारे लोग प्लीज विंडो मोड पे आ जाएं ताकि प्रैक्टिकल कर पाए। और इस उंगली को, दाहिने हाथ की इस उंगली को आप लोगों को अपने ठुड्डी के पास रखना है, अपने ठुड्डी के पास रखना है, अपने चीन के पास रखना है। सभी लोग उंगली को अपने चीन के पास रखेंगे। चलिए, चंपा मैम को मैं देख रहा हूँ, रमेश सर को मैं देख रहा हूँ, समय सर को मैं देख रहा हूँ, शेर खान सर को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हमारे प्रभाकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सही समझा, सही पकड़ा है, बाकी लोग गलती कर रहे हैं। ये हमारा ठुड्डी नहीं है, ये हमारा चीन नहीं है, चीन हमारा ये होता है, चीन हमारा ये होता है। लेकिन सारे लोगों ने मुझे देखकर फॉलो किया, ये मुझे देखकर। देखिए होता क्या है ना, अभी हम लोग जगे हुए नहीं है, क्योंकि जब आप जगे हुए रहेंगे तो अलर्ट रहेंगे, सुनेंगे से ढंग से कि कौन क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, फिर उसके इंस्ट्रक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहां से एक चीज आपको और समझ में आई, यहां से एक चीज और समझ में आई कि आप अपने डाउनलाइन को अगर केवल लेक्चर देंगे ना कि भाई ये काम करो, तो कुछ भी नहीं करने वाला है। आपका डाउनलाइन क्या करेगा? जो आप करने वाले हैं। मैंने अपनी उंगली को यहाँ पे रखा, सारे लोगों ने मुझे देखकर उंगली को यहाँ पे रखा। मैंने क्या बोला कोई फर्क नहीं। सर ने क्या किया, अरे राजेश सर तो उंगली यहाँ पे रखे थे, हम भी रख देते हैं। राजेश सर ने क्या बोला, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो शेर खान सर क्या बोले, मतलब नहीं है। शेर खान सर क्या करे, घर में सोए हुए, अरे हम भी घर में सोएंगे। शेर खान सर शादी में गए हैं, हम भी शादी में जाएंगे। शेर खान सर मीटिंग में नहीं जाते हैं, अरे हम भी नहीं जाएंगे। ये होता क्या कि अपलाइन जो करता है हम लोग वही करते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एज ए लीडर। शेर खान सर लीजिएगा, एक एग्जांपल के लिए मैंने बोला है। तो एज ए लीडर क्या करना है, हमें करके दिखाना होगा। बोलना कम है, करना ज्यादा है। क्योंकि हमारे करीब के जो लोग हैं ना, हमारे आसपास के जो लोग हैं, वो हम क्या बोल रहे हैं उस पर ज्यादा उनका ध्यान नहीं रहता, हम करते क्या है। अगर हम डेली का 10 प्लान करते हैं तो वो भी डेली का 10 प्लान करेगा।
अगर डेली हम केवल थेथोलॉजी कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी फिर थेथोलॉजी पे आ जाएगा, वो भी काम करेगा ही नहीं करेगा। तो चलिए चेतन मन के बारे में जान लेते हैं। चेतन मन ये तब तक काम करता है जब आप लोग जगे हुए रहते हैं। अभी मैं जगा हुआ हूं, आप सभी लोग जगे हुए हैं, तो जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हंसते हैं, टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, ये सारे काम हम लोग करते हैं जगे हुए अवस्था में। लेकिन हमारा अवचेतन मन जो होता है ये 24 घंटा काम करता है। आप सोचिए कि जब आप सो जाते हैं तो क्या आपके शरीर में कुछ चीज काम हो रही है कि नहीं हो रही है? आप जब सो जाते हैं तो क्या सांसों का स्विच ऑफ कर देते हैं क्या? रात में आप लोग सोते होंगे, बल्ब को ऑफ कर देते होंगे, तो सांस के ऊपर भी ये क्या स्विच ऑफ कर देते हैं, ये बटन दबा दिए, सांस लेना बंद, ऐसा होता है क्या? प्रभाकर सर हंस रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग सोते हैं क्या दिल की धड़कन का स्विच ऑफ कर देते हैं? यार धड़कना मत, सुबह धड़केंगे, अभी नहीं धड़केंगे, सुबह धड़केंगे, जब जगेंगे तब ब्रश करने के बाद धड़केंगे। अरे धड़कना अगर बंद हो गया ना 2 मिनट के लिए भी, तो फिर अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे हम लोग। यानी कि जब हम लोग सोए हुए रहते हैं उस समय भी हमारा बॉडी काम कर रहा होता है, हमारे शरीर में खून का संचार हो रहा होता है, हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो अपना काम कर रहा होता है, हमारे शरीर में जो करोड़ों सेल्स हैं वो जो टूटा हुआ सेल्स वो फिर से रिपेयर होना स्टार्ट होता है, न्यू सेल्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि सोए हुए अवस्था में भी हम वो सारी काम हमारे अंदर हो रही होती है। सोए हुए अवस्था में हम सपना देखते हैं, सोए हुए अवस्था में हम करवट बदलते हैं, सोए हुए अवस्था में हाथ पैर मारते हैं, मतलब कि उस समय में आपका चेतन मन सोया हुआ है, आपका अवचेतन मन जगा हुआ है, अवचेतन मन काम कर रहा है। अब चेतन मन के बारे में एक चीज मैं बताता हूं और आप लोग में से कुछ लोग अनम्यूट होकर मुझे बताइएगा। अब चेतन मन का चमत्कार मैं बताता हूं। आप लोगों की लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप सोचे होंगे किसी परिजन, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी अपलाइन, किसी डाउनलाइन से बातचीत करने के लिए, बस सोचे कि आज सर से बातचीत करेंगे, और उसी मोमेंट में उस सर का, उस दोस्त का, उस रिश्तेदार का फोन आपके पास आया होगा या मैसेज आया होगा। क्या कभी ऐसा हुआ आप लोग के साथ? आपने सोचा कि फलना बाबू से बातचीत करेंगे और उसका कॉल आ गया, उसका मैसेज आ गया, या रास्ता में उससे मिल लिए, ऐसा कभी हुआ आप लोग के साथ? कभी भी हुआ ऐसा? आप फोन निकाले कि आज उनसे बातचीत करना, उस व्यक्ति का कॉल आ जाता है, उस व्यक्ति का मैसेज आ जाता है, या उस व्यक्ति का मिल लेते हैं मोबाइल कहीं मार्केट में, ऐसा कभी हुआ है? तो इशारा करें, या अनम्यूट होना चाहते तो मैं अनम्यूट करूंगा। अच्छा, शेर खान सर कुछ बोलना चाहते हैं, मैं शेर खान सर को अनम्यूट कर देता हूं। यस सर, आप बोल सकते हैं। शेर खान सर अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर जी, ऐसा होता है, मतलब हम सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हम में से सारे लोग उसको क्या बोलते हैं? इत्तिफाक बोलते हैं। अरे आओ आओ, अरे आपका ही नाम ले रहे थे, आपकी उम्र लंबी होगी। ये इत्तिफाक नहीं है सर, ये प्योर एक साइंस है। जब माइंड के ऊपर में सीखेंगे, ब्रेन के ऊपर में जब समझेंगे, स्पिरिचुअली जब जानेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये इत्तिफाक कुछ नहीं होता है, सब हमारे थॉट के द्वारा किया गया परिणाम है। आप अगर मेरा नंबर डायल करके मुझे कॉल करना चाहते तो मुझे ही कॉल लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा, ये इत्तिफाक नहीं है। आपने मुझे कॉल किया, राजेश रॉय को कॉल किया, तो राजेश रॉय से बातचीत होगी, राजेश खन्ना से बातचीत हो ही नहीं सकती है। तो उसी प्रकार हम अपने माइंड में जो विचार लाते हैं ना, वो विचार काम करता है, और उसी विचार के कारण पूरी सृष्टि बनी है। अब मैं चाहूंगा आप लोग इशारा करके मुझे बताएंगे कि ताजमहल कितनी बार बनी है? 3 बार सर। चलिए 3 बार बनी है। और कोई लोग बताना चाहेंगे ताजमहल कितनी बार बनी है? इशारा करके बताएं उंगली से। चंपा मैम आप बताएं ताजमहल कितनी बार बनी है? प्रभाकर सर आप बताएं ताजमहल कितनी बार बनी है? उंगलियों का इशारा करके बता सकते हैं, उंगली का इशारा करके बता सकते हैं। सर मैंने म्यूट किया आप लोगों को, उंगली निकाल दीजिए, बता दीजिए 1 या 2 या 3। अच्छा, चंपा मैम बोल रही है 2 बार। प्रभाकर सर आप भी बता दीजिए सर। उंगली से दिखाइए सर, मैंने म्यूट किया हुआ है। अच्छा, सर भी बोल रहे हैं 3 बार। चलिए थैंक यू। शेर खान सर 3 बार बोल रहे हैं, सारे लोग 3 बार बोल रहे हैं। बिल्कुल 3 बार ही बनी है। कि पूरी दुनिया में आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं 3 बार होता है। सबसे पहले होता है यहाँ पे माइंड में, मन। ताजमहल जो बना था तो सबसे पहले शाहजहां के माइंड में आया था कि कुछ इस टाइप का बनाएंगे। दूसरी बार बना था पेपर पे, मानचित्र जिसको बोलते हैं, मैप बोलते हैं, नक्शा बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं। और तीसरी बार बनी थी आगरा में, यूपी में। उसी प्रकार आप अपने जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कामयाब बनना है,
और कामयाबी की क्या परिभाषा है आपके लाइफ में, आपके जीवन में कामयाबी की क्या परिभाषा, वो भी सोचना पड़ेगा कि कामयाब होने का मतलब है 10,000 रुपया महीना कमाना, या कामयाब होने का मतलब है 1 लाख रुपया महीना कमाना, 5 लाख रुपया महीना कमाना। ये दिमाग में सोचना पड़ेगा। कामयाब होने का मतलब क्या है? गाड़ी, तो गाड़ी में कौन सी गाड़ी चाहिए? अब बोल देते हैं हम लोग जनरली 4 व्हीलर चाहिए। अरे भाई 4 व्हीलर तो ठेला भी होता है, 4 व्हीलर तो ठेला भी होता है, टेम्पो भी होता है 4 व्हीलर, उसमें भी 4 चक्का आता है टेम्पो का भी छोटा छोटा जो गाड़ी आता है। तो आपको 4 व्हीलर में कौन सा 4 व्हीलर चाहिए? नैनो चाहिए क्या 1 लाख 1.5 लाख का, या BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए? तो वो एक खास करना पड़ेगा कि मुझे BMW चाहिए, मुझे 10 लाख की कार चाहिए, मुझे बालेनो चाहिए, मुझे BMW चाहिए, ये खास करना पड़ेगा। तो उसकी एक छवि बनानी पड़ेगी दिमाग में कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज क्या, आपके पेपर पे उस चीज होनी चाहिए कि आप अगर अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या तरीका है, क्या क्या रणनीति आप अपनाएंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, कितने घंटे आप काम कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए किन चीजों की आहुति दे सकते हैं, किस चीज का बलिदान कर सकते हैं, और क्या चीज सीख सकते हैं। ये चीज को कॉपी में लिखना पड़ेगा। जब आप दिमाग में सोच लेंगे, दिमाग में लिख लेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे और एक्शन लेंगे, तो आप जानेंगे कि हर चीज होना स्टार्ट हो चुका है। मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे और मेरी किताब है, उसमें मैंने बताया है 4 चीज जीवन में कामयाब होने के लिए, 4 सीक्रेट मैंने बताया। पहला है जान लो, यानी कि आपको जानना पड़ेगा अपने बारे में कि आप करना क्या चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आप होना क्या चाहते हैं, किसके लिए बनना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं, ये जानना पड़ेगा। दूसरा होता है मान लो, आपको मानना पड़ेगा कि अगर मैंने ठान लिया, अगर मैंने जान लिया कि मैं करोड़पति बन सकता हूं, तो मान लीजिए कि आपके अंदर वो क्षमता है करोड़पति बनने का, आपके अंदर वो नॉलेज है, वो स्किल है कि एसएचपीएल के टॉप लेवल पे आप जा सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, गॉड के द्वारा दिया गया वो गिफ्ट है कि आप अपने पूरे शहर का सबसे महंगा कार खरीद सकते हैं, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे महंगी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। इसको मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है। क्यों? दिमाग में जो पुरानी चीजें है ना, हम उनको मान के बैठे हुए हैं। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा कुमार सानू जी का, दिल है कि मानता नहीं, ये गाना आप लोगों ने जरूर सुना होगा। हमारा दिल मानता ही नहीं है। कोई व्यक्ति सामने से आके बोलता है यार तुम करोड़पति बन सकते हो, तो मानते नहीं, हंसी में रहा है, यार झूठ बोल रहे, यार भाई तुम झूठ बोल रहे, साला फंसाएगा तुम। कोई व्यक्ति बोल रहा है यार एसएचपीएल में जुड़ जाओ, अच्छा प्रोडक्ट है, तुम्हारा हेल्थ का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, साला भाग, तेरे जैसे बहुत बड़ी कंपनी आए, बड़े बड़े डॉक्टर्स मैंने दिखाया, एसएचपीएल का प्रोडक्ट खाने से कहीं बीमारी दूर होती है, भाग, मेरे तेरे साथ नहीं आऊंगा। क्यों? ये निगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुका है सर। तो पहला स्टेप होता है जान लीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करने की क्षमता है। दूसरा, मान लीजिए कि यस मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। और तीसरा ठानना पड़ेगा। तीसरा होता है ठान लो। आपको ठानना क्या पड़ेगा कि एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर किसी की नहीं सुनूंगा। अगर मैंने ठान लिया है कि आज 10 घंटा में काम करूंगा, तो उस 10 घंटा में मेरी मौत आएगी तभी मैं वो काम नहीं करूंगा। बाकी जो भी समस्या मेरे साथ आ जाए, परिस्थिति जैसी भी हो जाए, मुझे 10 घंटा वो काम करना है तो करना है। क्योंकि मौत आ गई तो फिर तो काम कर नहीं पाएंगे। लेकिन कोई भी समस्या हो गया, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ओला पड़ जाए, बारिश हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, मैंने 10 घंटा काम करने का निश्चय लिया तो 10 घंटा काम करूंगा। आज मुझे अगर 5 लोगों से मिलने का टारगेट है तो 5 लोगों से मिलूंगा, भले ही रात के 12 क्यों ना बज जाए, रात के 1 बज जाए, मैं लोगों के घर को खटखटाऊंगा कि भाई मैं आया हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, 10 मिनट का टाइम निकालो। वो ठानना पड़ेगा। इस प्रकार से ठानना पड़ेगा कि आपके मम्मी पापा आपको बोलेगा यार तुम बर्बाद हो रहे हो, उसकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। आपकी वाइफ अगर बोलेगी यार आप क्या कर रहे हो, फालतू का काम करो, उसकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। अगर ठान लिए कि यस मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज आपको रोक दे, आपको अगर टोक दे, तो उसमें रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, झुकना नहीं है। क्योंकि ठानने की पावर ये होता है, डिसीजन ले लेना। एक सही निर्णय जब आप ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। मेरा एक कोटेशन है, डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। अगर आप निर्णय ले लेते हैं तो आपके भविष्य बदल सकती है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। लेकिन हम लोग उन चीजों को भूल जाते हैं, हम लोग उन चीजों को अनसुना कर देते हैं। अरे यार हमारे अंदर इतनी क्षमता है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप जो चाहेंगे वो सब कर सकते हैं। आपके एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पर डे का 1 लाख कमा रहा होगा, आप
आपके एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पर डे 5 लाख कमा रहा होगा, 10 लाख कमा रहा होगा। आपके एरिया में ऐसे लोग होंगे जो 100 करोड़ का मालिक होगा, 500 करोड़ का मालिक होगा। आपके जिला में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके पास हजारों एकड़ जमीन होगा। जब उनके पास हो सकता है तो शेर खान सर के पास भी होता है, समय सर के पास भी हो सकता है, रेखा मैम के पास भी हो सकता है, प्रभाकर सर के पास भी हो सकता है, चंपा मैम के साथ पास भी हो सकता है और रमेश सर के साथ भी हो सकता है। ये सबके साथ हो सकता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। तो 3 चीज मैंने बताया, जान लो, मान लो, ठान लो। ये 3 चीज होने के बाद जो चौथा चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा चीज है एक्शन लो, कर्म करो। कर्म ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं जान रहा हूं कि मैं स्मार्ट हूं, मैं हीरो बन सकता हूं, मैं मान रहा हूं कि मेरे अंदर एक्टिंग का नॉलेज है, मैंने ठान लिया कि मुझे मुंबई जाना है और मैंने टिकट कटा के बस का, ट्रेन का, फ्लाइट का, मैं मुंबई पहुंच गया। लेकिन मैं वहां पे एक्शन ही ना लूं तो, मैं वहां पे किसी डायरेक्टर के पास ही ना जाऊं तो, मुझे वहां पे छोटा मोटा रोल भी मिले और मैं ना करूं तो क्या मैं एक्टर बन पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं बन पाऊंगा। तो ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है जो मैंने किताब में भी, अपनी किताब में भी डाला है। जान लो, मान लो, ठान लो और एक्शन लो। तो ये 4 चीज की नीड पड़ती है। अब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? आपका चेतन मन आपके जीवन का गोल सेट करता है। बचपन से लेकर आज तक आपने कई बार अपने जीवन का गोल सेट किया होगा चेतन मन के द्वारा, लेकिन क्या आपने अगर 100 गोल सेट किया तो 100 में से कितने गोल आपके अचीव हुए? कमेंट अगर कर सकते हैं तो कुछ लोग कमेंट करके बताएं कितने गोल अचीव हुए। आप हर मंथ जो गोल सेट करते हैं उसमें से कितने गोल आपके अचीव होते हैं? अभी तो सर 2 ही हुए हैं। 2 ही हुए हैं। बचपन में भी आपने कई गोल बनाए होंगे, स्कूल में जब थे तो गोल बनाए होंगे, कॉलेज में थे तो गोल बनाए थे, पहले जिस कंपनी में थे उसमें भी गोल बनाए होंगे। आप जीवन में कई बार गोल बनाते हैं। याद रखिए, पूरे दुनिया में लोग गोल बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग बस यहाँ पे गोल बनाते हैं। तो यहाँ वाला जो गोल है काम नहीं करेगा, पेपर पे भी आना चाहिए, क्योंकि ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप पेपर में भी होना चाहिए, तीसरा स्टेप एक्शन लेके हकीकत में बदलने की होनी चाहिए। तो हम लोग जो गोल बनाते हैं ना, तो गोल बनाना हमारा लॉजिक होता है। किसी को देख लिए कि एसएचपी में महंगी कार आ गई, अरे मैं भी, संजीव सर है ना अभी एसएचपी में, संजीव सर टॉप लेवल पे, संजीव सर के कार को देख लिया, अरे मजा आ गया सर, इतना कार, 1 साल में 20 लाख की इनकम ले चुके हैं, 1 साल लगभग होने वाला उनका, 20 लाख टका कमा चुके, 40 लाख टका कमा चुके, अरे मैं भी कर लूंगा। ये दिमाग से किए, उसको देख के सोचे, अरे उसके पास कार है, मेरे पास भी कार आएगा। ये क्या हुआ? लॉजिक लगाया दिमाग कि वो 1 साल में कर सकता है, मैं भी 2 साल में करूंगा, 3 साल में करूंगा, ये लॉजिक लगाया। लेकिन लॉजिक लगा के गोल सेट करते हैं, गोल अचीव नहीं होता है। गोल अचीव करने के लिए आपका अवचेतन मन का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का अवचेतन मन एक्टिवेट हो चुका है, जिन्होंने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर लिया है, उस व्यक्ति का गोल अवश्य पूरा होता है, क्योंकि वो डेडिकेशन के साथ काम करता है, अंदर से हमेशा उसी के बारे में सोचता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कोई एक विचार लो, उसी के बारे में सोचना स्टार्ट करो, उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, उसी के बारे में देखना स्टार्ट करो, उसी के बारे में सुनना स्टार्ट करो, उसी के बारे में बोलना स्टार्ट करो, उसी एक विचार के पीछे दिन रात एक कर दो, फिर दुनिया तुम्हें याद रखेगी, तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। अभी हमारे बिहार के थे मांझी द माउंटेन मैन, एक विचार लिया कि पत्थर को काट देना है। 360 फीट लंबी पत्थर, पहाड़ जो थी 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी थी और 15-25 फीट लंबी ऊंची थी, उसको काट दिया 22 साल में। क्या उसको लोग बोलता होगा कि तुम अच्छा काम कर रहे हो? वहां भी बोलता है यार पागल हो गया तुम, मांझी तुम पागल हो गया, दशरथ तुम बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्या फालतू का काम कर रहा है। लेकिन उसने एक डिसीजन ले लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये एक डेडिकेशन होना चाहिए। तो ये कब होता है? जब माइंड को प्रोग्राम कर लिया था कि आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कोई मेरा साथ देना दे, लेकिन इस पत्थर को काटेंगे तो काटेंगे। अब सोचिए कि आप अगर उस लेवल पे रहते या मैं दशरथ मांझी के लेवल पे रहता तो क्या हम ये कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन था क्या इंटरनल मोटिवेशन था? हाँ, अंदरूनी में सर, आत्मज्ञान, अंदरूनी मोटिवेशन था, मतलब माइंड सेट था, माइंड को प्रोग्राम कर लिया था कि पत्थर को काटना है तो काटना है, और पत्थर को काट दिया। शायद अगर पत्थर को नहीं काटता तो पूरे दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको नहीं जान पाता, लेकिन आज पूरे भारत में
पूरे दुनिया में कम से कम 100 करोड़ लोग तो ऐसा होगा जिन्होंने दशरथ मांझी का नाम जरूर सुना होगा कि बिहार का रहने वाला है, भारत का रहने वाला है, पहाड़ को काट दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड प्रोग्रामिंग के कारण वो जोश वो जुनून लाया कि काट दिया। और उसके पास साधन क्या था सर? कोई साधन नहीं था। एक छेनी और एक हथौड़ी, दुबला पतला, बोरा पहन के रहता था। खाने में क्या मिलता होगा उसको? प्रोटीन मिलता होगा क्या? हॉर्लिक्स मिलता होगा, च्यवनप्राश मिलता होगा, फल फ्रूट खाता होगा क्या? कुछ नहीं। कोई अगर दे देता होगा तो खा लेता होगा, दाल, सूखा भात, सूखी रोटी खाता होगा। लेकिन इंटरनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं, माइंड जब प्रोग्रामिंग हो जाता है ना तो दुनिया कुछ भी कर सकता है। बोलता है मांझी सटक ली, ये सटकाना है सर जी। इस दिमाग को इतना प्रोग्राम कर लीजिए ना माइंड को कि बड़ी से बड़ी समस्या भी घुटने टेक दिया आपके सामने और बोले मालिक हम अब जा रहे हैं आपके पास से, हम आपके पास दोबारा कभी नहीं आएंगे। वो बोले। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा भगवान को उंगली करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? मेरा टीम छोड़ के भाग गया, मेरा अपलाइन धोखा दे दिया, मेरा डाउनलाइन धोखा दे दिया। ऊपर वाले को ब्लेम करते हैं। आज के बाद ऊपर वाले को शुक्रिया बोलिए, ऊपर वाले को बोलिए कि हे ऊपर वाला, मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूं, अगर मेरे पे भरोसा है तो मेरे ऊपर जितना परेशानी दे सकते दीजिए। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भगवान को बोलिए मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? अरे आप जो भी सिचुएशन देंगे सबको झेलेगा। ये आपका बेटा जो है ना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, सब कुछ झेल लेगा। गॉड को कुछ लोग क्या करता है, बोलता है व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे व्हाई मी मत बोलो, बोलो ट्राई मी, कि हे भगवान मुझको ट्राई कीजिए ना। भगवान मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? BMW दे दीजिए, हम भी चला लेंगे। भगवान मेरे पे भरोसा नहीं है, 1000 लोग का टीम दे दीजिए, 10,000 लोग का टीम दीजिए, हम हैंडल कर लेंगे। भगवान करोड़ों का इनकम मैं कमा सकता हूँ, करोड़ों रुपए को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? भगवान को बोलिए और भगवान फिर आपकी बातों को सुनेगा। तो चेतन मन क्या किया? गोल को सेट करने का काम करता है। और अवचेतन मन क्या करता है? गोल को अचीव कराने का काम करता है। याद रखिए, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, पेपर में, अखबार में आपने पढ़ा होगा, टीवी में आपने देखा होगा जीनी के बारे में, अलादीन के बारे में। अलादीन और जीन की कहानी आपको पता है? जी जी जी। तो अलादीन के पास एक चिराग होता है और चिराग को जब घसता है तो जीन प्रकट होता है और जीन को जो बोल देता है जीन उसके लिए कर देता है। याद रखिए सर कि वो कहानी, वो घटना केवल किताबों तक सीमित नहीं है, वो आपके लाइफ में भी हो सकता है। मेरे लाइफ में हुआ है, बहुत सारे लोग के लाइफ में घटना घटित हो चुका है। वो अब चेतन मन क्या है? आपका लैंप है, वो दिया है, उसको आप रगड़िए और अब चेतन मन को जो जो बोलेंगे आपका आप चेतन मन उस सिचुएशन को क्रिएट करेगा ताकि आपके हर सपने साकार होंगे। अब चेतन मन एक बार प्रोग्राम हो गया ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। आज पूरे दुनिया में आप जितने भी बीमार लोग को देखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर का कहना है, बड़े बड़े रिसर्चर का कहना है, बड़े बड़े वैज्ञानिक का कहना है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं वो बीमार हैं ही नहीं। 85% लोगों को मन की बीमारी है, मानसिक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। उसको लग रहा है, वो मान लिया है कि हमको डायबिटीज हो चुका है, वो मान लिया है कि मेरे घुटने में दर्द हो चुका है, वो मान लिया है कि हम गरीब पैदा लिए थे, गरीब ही मरेंगे। ये मन की बीमारी है सर। लेकिन 15% लोग ऐसे हैं जो अपने माइंड में पॉजिटिव बात डालते हैं। वो डालते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, वो पॉजिटिव बात डालते हैं कि मैं अमीर हूँ, वो पॉजिटिव डालते हैं कि मैं इतिहास रचने के लिए पैदा लिया हूँ, इतिहास रटने के लिए पैदा नहीं लिया हूँ। आपको कुछ ऐसा काम करना है अगले 2 सालों के अंदर, अगले 5 सालों के अंदर, कि आपके केवल शहर में नहीं बल्कि आपके पूरे राज्य में और पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में लोग आपका नाम लेके बोले कि अगर कुछ बनना है तो उनके जैसा बनो। अगर जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र सीखना है तो उनका प्रोग्राम एक बार जाके अटेंड कर लो। तुम्हारी लाइफ अगर चेंज ना होगी तो मेरा नाम लिख लेना तुम। तो ऐसा कुछ करना है, इतिहास रचने वाला काम करना है। सर आप सभी के अंदर इतिहास रचने की क्षमता है, लेकिन हम लोग क्या है, स्वीकार कर चुके हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे से नहीं हो सकता, मेरा अपलाइन साथ नहीं देता, डाउनलाइन साथ नहीं देता है। याद रखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं दे सकता है, भगवान भी आपका साथ नहीं देगा जब तक कि आप अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। आप अगर अपना खुद का साथ नहीं देते हैं तो आपकी पत्नी भी आपका साथ छोड़ के भागेगी, आपका बच्चे भी आपको छोड़ के भागेगा, आपका माँ बाप भी आपको घर से भगा देगा। सारे लोग
यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। सारे लोग को बोलना है। कितने लोग बोलेंगे यस सर, यस यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। यस, ये फीलिंग, ये स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए। और यकीन मानिए, मैं अगेन में बोलना चाहूंगा कि माइंड के ऊपर शेरखान सर आपको वक्त मिलेगा, अपने टीम को एक बार 2 दिन का माइंड पावर सेशन जरूर अटेंड करवाइए। क्योंकि माइंड अगर प्रोग्रामिंग हो गया ना सर, तो देखिए माइंड प्रोग्रामिंग के कारण ही लोग आतंकवादी भी बनता है, माइंड प्रोग्रामिंग के कारण लोग चोर बनता है, लोग डकैत बनता है, लोग साधु बनता है, संत बनता है। माइंड प्रोग्रामिंग के कारण ही एसएचपीएल का कोई टॉप लीडर बना है, और माइंड के निगेटिव प्रोग्रामिंग के कारण कोई एसएचपीएल में आके भी छोड़ देता है। कोई भी कंपनी खराब नहीं है, कोई भी कंपनी बुरी नहीं है। एसएचपीएल में बहुत सारे लोग निगेटिव बोलते होंगे, तो कौन बोलते हो? जिनका माइंड खराब हो गया, कचरा डाल दिया है। आज हम लोग अपने माइंड को कचरे का डब्बा बना लिए सर। गलत चीज को सुनना हम लोग पसंद करते हैं, गलत चीज को देखना पसंद करते हैं। आंखों को अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है जब गलत चीज सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन कोई अगर पॉजिटिव वर्ड बोल दे, सकारात्मक शब्द का प्रयोग करे, तो हम लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो आज जरूरत है अपने आप को साफ करने की। आप जब घरों में बर्तनों को साफ करते होंगे, आपके वाइफ जब घर में बर्तन की साफ करती है, तो केवल अंदर ही साफ नहीं करती है, बाहर भी साफ करती है। या केवल बाहर ही साफ नहीं होती, अंदर भी साफ होती है। अब सोचिए, बरसों से जो निगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, बचपन से लेके आज तक आपके टीचर ने कई हजार बार निगेटिव वर्ड बोला होगा, आपके मम्मी पापा ने कई बार निगेटिव शब्द का प्रयोग किया होगा, आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने कई हजार बार निगेटिव वर्ड का प्रयोग जो आपके लिए किया है, आपके बच्चों के लिए किया है। क्या उसकी सफाई कभी किए? हम हर दिन तो स्नान कर लेते हैं, बाहरी तौर पे धोते हैं, अंदर में कब धोएंगे? अंदर में धोने के लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट का सेशन अटेंड करना पड़ेगा, किसी माइंड ट्रेनर का आपका सेशन अटेंड करना पड़ेगा, जो माइंड के बारे में जान रहा है, ताकि आपके अंदर का जो निगेटिव कचरा है ना, उसको आप दूर कर पाए। क्योंकि ये जो खेत है ना, ये माइंड एक खेत की भांति है। अगर आप कुछ नहीं बोएंगे तो जंगल झाड़ उग जाएगा, लेकिन उसी खेत की जुताई करने के बाद उसके अंदर जो दुब्बी होता है, जो कचरा होता है, उसके जड़ को खींच के निकालने के बाद जब अच्छा बीज बोएंगे, तो वहां पे गुलाब का फूल भी आएगा, आलू, बैगन, टमाटर, मकई, आम, कटहल, सेब, जो लगाना चाहेंगे सारी चीज लगेंगी सर। तो डिसीजन हमारा होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में जहर घोलना चाहेंगे या अपनी जिंदगी को शहद सा मीठा बनाना चाहेंगे। अपनी जिंदगी में आप देखते होंगे कि आपकी जिंदगी में कई प्रकार की अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। और ये उतार चढ़ाव क्यों होता है? केवल निगेटिव सोचने के कारण आता है। अगर हम निगेटिव सोचना बंद कर दे तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएगा ही नहीं। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग कितने लोगों को माफ करते हैं और कितने लोगों से माफी मांगते हैं पर डे? कितने लोगों से माफी मांगते हैं? कभी किसी से? क्या कभी किसी को माफ करते हैं आप? जी जी। तो ये पर डे करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। अभी मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों का, अभी मैं दिल्ली में हूँ। एक एक काउंसलिंग का मैं 21 से 21 टका लेता हूँ, 45 मिनट का सेशन देता हूँ, हिप्नोथेरेपी देता हूँ, या पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ, स्टूडेंट लोग को ट्रेनिंग देता हूँ, मैथ के ऊपर, मेमोरी के ऊपर। तो अच्छा खासा चार्ज में लेता हूँ। तो क्या है, लोगों को मैं सिखाता हूँ कि लोगों से माफी मांगना स्टार्ट कर दीजिए। बचपन से आज तक, अब तक कई लोगों ने आपके दिल को दुखाया होगा गलत बोल के। उनका चेहरा याद कीजिए, उसको बोलिए, भाई तुम गलत बोले थे, हमको दुख हुआ था, हम तुमको माफ करते हैं। सर आप वो वर्ड बोले थे, हमको बहुत बुरा लगा था, हम आपको माफ करते हैं सर। जो भी व्यक्ति याद आ रहा है, हर दिन 10-10 व्यक्ति का नाम अपने चेहरे के आगे लाइए, आंख बंद करके उसको माफ कर दीजिए और माफी मांगना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी गारंटी है 21 दिन में आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। केवल माफी मांग लेने से और माफ कर देने से इतनी बड़ी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि आपका हर एक काम 21 दिन में होना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्यों नहीं है? हम लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखे हुए हैं, लोगों के प्रति जलन का भाव रखे हैं, द्वेष का भाव रखे हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अब इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा बताने का कोशिश करते हैं। आप लोग एनएच पे गाड़ी चलाते होंगे, एनएच पे रोड ब्रेकर आता है क्या आप लोगों को? नहीं आता है। स्टेट हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, स्टेट हाईवे पे क्या रोड ब्रेकर आता है? नहीं। गांव में जब चलते हैं तो क्या रोड ब्रेकर आता है? जी। एनएच पे आपकी स्पीड 100 किलोमीटर होती होगी, 80 किलोमीटर होती होगी, लेकिन वही गांव में जब आप चलते हैं तो आपकी स्पीड कितनी हो जाती है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। अब देखिए, अरे फिर से रोड ब्रेकर आ गया, तो फिर से ब्रेक डाउन करते हैं, आप गियर चेंज करते हैं और
ब्रेक लेते हैं और जो 40 की स्पीड थी वो 20 पे आ जाती है, कभी कभी 10 पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन में जितना ज्यादा रोड ब्रेकर आएगा आपकी रफ्तार उतनी कम होगी। और यही कारण है कि बचपन से लेकर अब तक सपने तो बड़े बड़े बनाए, आपको लगा भी कि अचीव कर लेंगे, लेकिन वो अचीव होते होते रह गया। क्यों? कि आपकी स्पीड जो 100 की थी वो डायरेक्ट घट के आ गई 10 पे। क्यों? रोड ब्रेकर है। एक धागा में जब गांठ पड़ जाता है तो सुई के अंदर, सुई का जो छेद होता है ना, उसके अंदर नहीं जा पाता, एक छोटा सा गांठ के कारण। तो आपके दिल और दिमाग में हजारों गांठ पड़े हैं सर, और जब हजारों गांठ पड़ा है ना तो आपकी रफ्तार को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इमोशनली आप अभी कमजोर हैं, इमोशनली आप नेगेटिव चीज को अभी स्वीकार किए हुए हैं। तो जब तक इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, जब तक मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, उस इमोशंस को जब तक खत्म नहीं करते हैं, तब तक आप अपने जीवन में जो बड़े से बड़े मुकाम को पाना चाहते हैं शायद नहीं अचीव कर पाएंगे। आप बड़े से बड़े अचीवर को देख लीजिए, आप जितने बड़े बड़े ट्रेनर्स को आप सुनना चाहते हैं सुनिए, सब लोगों ने मन के बारे में बताया है। यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मन को अपना सारथी बना लो, मन को अपना दोस्त बना लो। मन को दोस्त बनाने का एक ही मूल मंत्र है कि मन को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। अगर आप खुद मन के कंट्रोल में आ गए तो मन तो आपको बर्बाद करेगा। मन तो बोलेगा कि भाई आज शुक्रवार है, आज थोड़ा सा फिल्म देख लेते हैं। मन तो आपको बोलेगा कि आज संडे यार, घर में खाना पीना खाते हैं, ठंडी का टाइम आ गया, क्या फोन करेंगे, सर को बोल देंगे मीटिंग कर लिए। मन आपके साथ चीटिंग करेगा अगर आप मन के गुलाम बनते हैं तो मन के गुलाम नहीं बनना है, मन को अपना गुलाम बनाना है। और माइंड के बारे में जब आप जानते हैं, माइंड के बारे में आप जब सीखते हैं, तो याद रखिए कि अपने जिंदगी में हर एक चीज पा सकते हैं केवल मन के द्वारा। क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज है जहां से आपका विचार उमड़ता है। एक बहुत बड़े ट्रेनर है टी हार्वेकर करके एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर हैं। उनकी किताब है, उनका एक प्रोग्राम आता है मिलेनियर माइंड इंटेंसिव। उनकी एक किताब है, एक कॉल आ गया था सॉरी। तो उनकी एक किताब है सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, मतलब अमीर बनने के लिए एक किताब उनके पास है। उनमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, TFAR, इसको याद रख लीजिए। पहला क्या होता है? थॉट। पहला है थॉट, टी का मतलब होता है विचार, थॉट। आपके अंदर पॉजिटिव थॉट अगर आएगी तो आप पॉजिटिव काम कर पाएंगे। अगर निगेटिव थॉट आएगी तो निगेटिव काम करेंगे। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन आया कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, मुझे सम्मानित किया जा रहा है, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। लेकिन माइंड में एक थॉट आ गया, मेरे अपने का मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप तुरंत सेड हो जाते हैं। मतलब थॉट जैसा होता है आपका रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो पहला है थॉट, दूसरा होता है फीलिंग। थॉट से फीलिंग आती है। यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है, ऑडियो है, उसको जरूर सुनिएगा। विजुअलाइजेशन, यूट्यूब पे माइंड ट्रेनर राजेश रॉय मेरा चैनल का नाम है। वहां पे एक वीडियो है मेरा ऑडियो वर्जन में, विजुअलाइजेशन। उस ऑडियो को आप सुन लीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा वो ऑडियो आपको लगा। आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट जाएगा और एक अच्छी पिक्चर बनाएंगे तो देखेंगे फीलिंग जबरदस्त आएगा, लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। आप लोग बताइए ना, जब आप लोग को स्टेज पे बुलाया जाएगा और हजारों लोग आपके सामने बैठे और लोग ताली बजाएंगे, तो आपके चेहरे पे क्या आएगा? मुस्कुराहट आएगा या उदासी आएगा? मुस्कुराहट आएगा सर, मुस्कुराहट आएगा। तो उस ऑडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि थॉट जैसा होगा वैसा फीलिंग होगा, और फीलिंग जैसा होगा वैसा एक्शन आएगा ही आएगा। अगर आपको लगता है कि आप SHPL में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, ये फीलिंग अगर आ गया, तो SHPL के लिए आप जी जान से काम करेंगे, दिन रात एक कर देंगे और मेहनत करेंगे काफी ज्यादा। रोज लोगों से मिलेंगे, रोज प्लान करेंगे, रोज क्या करेंगे? प्रोडक्ट सेल करेंगे, प्रमोशन करेंगे। कब? जब फीलिंग अच्छी आएगी, तब आप अच्छे एक्शन लेंगे। और चौथा चीज है रिजल्ट, परिणाम। एक्शन जैसा होगा वैसा ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, वैसा ही परिणाम आपको मिलने वाला है। अगर आप बहाना करते हैं, अगर आप अपने जीवन में बहाना करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? बहाना वाला ही रिजल्ट आएगा। अगर दिन रात काम करते हैं, सुबह 6 बजे निकल जाते हैं काम करने के लिए, तो फिर रिजल्ट मिलेगा 3 महीने के अंदर। 90 डेज में नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतिहास रच सकता है, बशर्ते अगर वो 5 to 9 काम करना स्टार्ट कर दे। तो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो बंदा 3 महीना 90 दिन तक दिन रात एक करेगा, माइंड सेट करके स्ट्रेटजी बना के, मेरी गारंटी है 3 महीने के अंदर उसकी मिनिमम जो इनकम होगी 50,000 टका पर मंथ होगी। अगर वो 0 से स्टार्ट कर रहा है तो 3 महीने में होगी। वो जो 50,000 है तो 1 लाख पे पहुंचेगा, 1.5 लाख पे पहुंचेगा, बस 3 महीना
स्ट्रेटजी अगर मैं दूंगा उसके ऊपर काम कर लीजिए। 90 डेज का फॉर्मूला मैं बताऊंगा अपने माइंड पावर वर्कशॉप में, लाइफ चेंज हो जाएगी आप लोगों की। तो 4 चीज था, थॉट था, फीलिंग था, एक्शन था, रिजल्ट था। लेकिन ये थॉट, मेन प्रॉब्लम क्या है, लोग चाहता है रिजल्ट। रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि एक्शन खराब है। एक्शन क्यों खराब है? क्योंकि फीलिंग गलत आ रहा है। फीलिंग क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि थॉट ही गलत है। तो इस थॉट को भी चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? माइंड प्रोग्रामिंग। उस थॉट को चेंज करने के लिए माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा। अपने बच्चों के माइंड को प्रोग्राम कीजिए, अपने परिवार के सदस्यों के माइंड को प्रोग्राम कीजिए। केवल आपके माइंड के प्रोग्राम करने से नहीं होगा सर। आप तो संजीव सर का प्रोग्राम अटेंड करते होंगे, विवेक बिंद्रा साहब का प्रोग्राम अटेंड करते होंगे, संतोष नायर का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन परिवार में गए, वाइफ कुछ निगेटिव बोली, सारी चीज वहीं के वहीं रह गए पॉजिटिविटी। बच्चे कुछ निगेटिव बोल दिए, पॉजिटिविटी गायब हो गई। लेकिन अगर एक ऐसा माहौल आप बना दे कि आपकी वाइफ भी बोले कि जी अगले साल कार खरीदना है, आप मेहनत कीजिए, हम आपका साथ हैं, आप घर का टेंशन मत लीजिए, आपको जहां जाना है जाइए, हम परिवार को मैनेज कर लेंगे। आपकी वाइफ अगर आपको बोलती है, पॉजिटिव मैसेज देती है, तो आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका काम बढ़ेगा, आप विदाउट टेंशन काम कर पाएंगे। आपके बच्चे भी मुस्कुराते हुए बोले पापा बहुत जबरदस्त का काम करें, पापा आप मेरे सपनों को साकार करेंगे, इसलिए पापा आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, पापा आप मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, पापा मैं पढ़ाई करने में मेहनत कर रहा हूँ, आपको मेरे बारे में एक भी गलती सुनाई नहीं पड़ेगा, एक भी कंप्लेन आपके पास नहीं जाएगा, पापा आप दिन भर जितना काम कर सकते कर लीजिए, पापा हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सोचिए आपके परिवार के लोग जब आपको सपोर्ट करेंगे पॉजिटिव बोल के, तो आपके काम करने की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? आपके काम करने की स्पीड जो है उसमें सर कुछ बताना चाह रहे रंजन। हाँ शेर खान सर, हाँ शेर खान सर बताइए। हाँ शेर खान सर कुछ बोलना चाह रहे थे आप। हाँ शेर खान सर कुछ बोल रहे थे आप जी। हाँ, तो परिवार आपके सपोर्ट करेंगे तो क्या आएगा? आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ बढ़ेगी सर, निश्चित तौर पे बढ़ेगी सर, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को हर जगह ले जा पाते हैं? संभव नहीं हो पाता है हर बार, नहीं पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचिए यार कि आप लोग, आप सभी लोगों के लिए सोचिए कि आप सारे लोग पॉजिटिव होके आए और घर में खाना खाते वक्त आपकी पत्नी कुछ निगेटिव बोल दी। वो क्या कर रही है? ट्यूब है, हवा भरा हुआ है, बैलून है, और उसमें पत्नी क्या कर रही है? सुई चुभ हो रही है, पिन मार दी, सब हवा गायब। जो विवेक बिंद्रा का ट्रेनिंग लेके आए थे सब खत्म, राजेश रोय का ट्रेनिंग लेके आए माइंड के बारे में, सब खत्म। तो करना क्या है कि बच्चों का माइंड प्रोग्राम कीजिए, परिवार का माइंड प्रोग्राम कीजिए, और माइंड प्रोग्राम अगर करते हैं यानी कि माइंड सेट अगर हो गया तो हर चीज हो पाएगा। हर चीज के लिए माइंड सेट का होना जरूरी। बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए, अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, ट्रेनर बनना चाहते हैं, एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, माइंड सेट का होना जरूरी है। तो माइंड सेट के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप लोग कोई प्रोग्राम डिजाइन कीजिए अगर कभी हो पाए, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ, यहाँ से भी नजदीक पड़ेगा, छत्तीसगढ़ आना जाना। 50 लोग हो, 100 लोग हो, 3 घंटे का सेमिनार अगर कर पाए, हमारा फुल डे का सेशन अगर हमारा कर पाए, अरेंज कर पाए, तो की करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग अपने कोई नए प्रोग्राम में जरूर मिलेंगे, और आपके एरिया में आके मैं बहुत जल्द सेशन करने वाला हूँ, तो मिलेंगे और बहुत जबरदस्त होगा। याद रखिए बस ये की चीज, मेरा सपना है और मेरी एक प्रॉमिस है कि हम तो चाहते हैं कि इतिहास रचें, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको भी इतिहास रचने का फॉर्मूला मैं जरूर सिखाऊंगा, और 3 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर वो इतिहास रचेंगे। लोग बोलेंगे वाव, लोग बोलेंगे वाव, लोग बोलेंगे वाव। तो चलिए दिल से एक बार आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप लोग को। आप लोग का दिन बहुत ही शुभ हो, और आप लोग जिस मकसद से, जिस मेहनत, जितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपके हर सपना साकार हो। बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, आपका बहुत ज्ञानपूर्ण बातें देने के लिए सर। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी साथियों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और आप लोग में से किन्हीं का कोई पर्सनल सवाल हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, गूगल पे टैप कीजिएगा रॉय माइंड एकेडमी, या गूगल पे डालिएगा माइंड ट्रेनर राजेश रॉय, या यूट्यूब पे डालिएगा, मेरा नंबर, मेरा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल नंबर से। जी जी। या अगर आप लोग कोई मेरा नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो नंबर लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप लोग को अगर मेरा नंबर सर लोगों को दे दीजिए सर अपना नंबर। जी जी, तो
हाँ श्रीकांत सर, आप मेरा नंबर लिख लीजिए और आप लोग सबको दे दीजिएगा 900697 900697 788 788 69। 69। एक बार और रिपीट हाँ। कर दीजिएगा सर। 900 हाँ 69 हाँ 788 हाँ 69। ओके सर। हाँ एक और नंबर है सर मेरा 6200 6200 188 188 756 56। 756। हाँ हाँ 6200 188 756। जी सर जी। तो तो आप पर्सनली भी मेरे, सर हाँ दोनों व्हाट्सएप है, दोनों कॉलिंग नंबर है। कभी भी कोई सवाल जवाब करना हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यू हो, बीमारी कुछ भी हो, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। मैं तो पहले बातचीत करूंगा, आपको लगेगा तो फिर काउंसलिंग के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद सर, आपका बहुत सारी ज्ञान की बातें देने के लिए हम आपका आभारी रहेंगे सर, और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगा लाइव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।